तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल BES एंटरटेनमेंट। और एक वीडियो ये होने वाला है हाउसिंग पर्पस से बकरी का शेड हम किस तरह से बनाएं, और ये जानेंगे हम सब कुछ राहुल सर जी के माध्यम से। आए एक बार फिर हैं हम वरदान एग्रो गोट फार्म पे। राहुल जी कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिजवान भाई वरदान एग्रो लाइव स्टॉक में। बिल्कुल बढ़िया एकदम। तो आप सबसे पहले अपने इसका फार्म का एड्रेस बता दीजिए हमें प्रॉपर। ये अपना राजस्थान के अंदर बीकानेर जिला है जी। इसके अंदर ये आता है जी। और बीकानेर के पास में लगभग सेरूना 35 किलोमीटर दूर सेरूना करके एक तहसील आती है, वहाँ पे ये अपना गोट फार्म है। तो इस वीडियो हम बात करने वाले हैं गोट फार्मिंग की सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है, जो बिगनर्स के लिए होती है। स्टार्टिंग कोई भी गोट फार्मिंग में करता है, किसी भी फार्मिंग में, तो शेड की ज़रूरत होती है। वो लोगों को समझ नहीं आता कि किस जगह पे बनाओ, किस वातावरण में, किस टेम्परेचर में, क्या हाइट होनी चाहिए, क्या लंबाई होनी चाहिए, और किस तरह से हम अपना शेड तैयार करें कम लागत में। तो वो सब कुछ हम आपसे जानने वाले हैं, तो आप बताइए। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, जैसे कि क्या होता है कि अगर एक इंसान आरामदायक सिचुएशन में रहता है तो उसकी उत्पादकता बढ़ती है, वो ज़्यादा काम कर सकता है, लंबे समय तक काम कर सकता है। जी। वही चीज़ हमारी बकरियों पे भी लागू होती है, हमारे बकरियों पे भी लागू होती है। अगर आप इनको एक अच्छा आवास, एक आरामदायक आवास देंगे तो इनकी उत्पादन बढ़ेगा इनका। और देखिए, किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट तब आता है जब आपके खर्चे बहुत कम हो। जी। तो ये आपका खर्चा भी कम करता है। खर्चा इसलिए कम करता है कि अगर वो आवास में अच्छी तरीके से सुरक्षित है, आरामदायक सिचुएशन में है, तो बीमारियां उसमें कम होती है। जब बीमारियां कम होती है तो आपका पैसा बचता है। खर्चा तो कम। एक अच्छे आवास की इसलिए आवश्यकता पड़ती है ताकि आपके फार्म का उत्पादन बढ़ सके, आपका बिजनेस बढ़ सके, आपका प्रॉफिट बढ़ सके। मैं आपको बताता हूँ कि फार्म अपने को किस तरीके से बनाना है। जैसा कि हम लोग रिजवान भाई भारतीय बकरी पालन अनुसंधान केंद्र से तकनीकी सहायता प्राप्त है जी, CIRG हम से। लोगों ने CIRG मथुरा से, और हम लोगों ने बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से इस फार्म को बनाया है। देखिए, इस फार्म में आपको सबसे पहले जो चीज़ ध्यान रखनी है, जो आप किस तरीके से बनाएंगे आवास को, जी। तो जो आपका पूर्व से पश्चिम का भाग है, जी। जो पूर्व और पश्चिम भाग है, वो आपको खुला छोड़ना है। ओपन। वो आपको ऊपर क्रॉस वेंटिलेशन। क्रॉस वेंटिलेशन। उसका कारण ये है कि जब सूर्य उदय होता है तो भी धूप आती है, सूर्य अस्त होता है तो भी धूप आती है। जैसे कि सूर्यास्त पे अपन बैठे तो भी इसमें धूप आ रही है। जी। तो आपको पूर्व पश्चिम को ओपन रखना है। जी। और उत्तर दक्षिण है वो आप चाहे तो कवर कर सकते हैं। उत्तर दक्षिण आपको कवर करना है। जैसे आपकी ये कवर है। हाँ, बिल्कुल ये कवर है। जैसा आप दूसरा देखेंगे, जब बरसात पड़ती है ना, तो बरसात एकदम सीधी पड़ती है। जी। तो इसमें बरसात नहीं आती, जिससे बकरियों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पानी से होती है। जी। और दूसरा, इसमें पर्याप्त मात्रा में उसको विटामिन डी मिलता है, जो कि सिर्फ सूरज से मिलता है, बाकी किसी से मिलता नहीं है। तो एक तरीके से उनके लिए एक सुरक्षित आवास रहता है और उनकी सेहत के लिए भी ये चीज़ अच्छी होती है। अब इसमें आप देखेंगे कि हम लोगों ने जो इसमें दीवारें बनाई है, ये साइड की वॉल्स बनाई है, ये लगभग हमारी 4 फीट के आसपास की है। जी। क्योंकि जो सिरोही है वो अपनी मध्यम आकार की बकरी होती है, जिसकी हाइट लगभग 3.5 से 4 फीट की होती है। जी। और उसके ऊपर जो आपको ये जाली देनी है, ये लगभग आपको 6 फीट की देनी है। 10 तो फीट। टोटल आपकी हाइट जो जाएगी 10 फीट की। 10 फीट की हो जाएगी। और जो आपको ऊपर का शेड रखना है अपना, जो ऊपर का आप ये बनाओगे चद्दर वगैरह का, जी। ये आपको शेड लगभग 11.5 फीट का रखना है। जी। मतलब आपको 1.5 फीट आपको एक्स्ट्रा लेके चलना है। और जो आपकी ये चद्दर रहेंगी, देखिए सबसे बेस्ट जो चद्दर रहती है वो एस्बेस्टॉस की रहती है, क्योंकि उसके अंदर गर्मी में ठंडी रहती है और सर्दियों के अंदर वो गर्म रहती है। या फिर सीमेंटेड चद्दरें आप ले सकते हैं। हम लोगों ने इसमें आप देखेंगे तो कोटेड स्टील की चद्दरें ली हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे आंधी बहुत रहती है। जी। जब आंधी बहुत रहती है तो हमारे यहाँ पे सीमेंट की चद्दरें क्या टिकती नहीं है। काफ़ी यहाँ पे एक्सटेंसिव या बोले एक्सट्रीम हीट रहती है, उसके बाद आंधी चलती है, मिट्टी उड़ती है, तो वो टिकती नहीं है। तो आपको मतलब ये इस तरीके से बनाना है कि आपके एस्बेस्टॉस का रहे चद्दर, या फिर आपका सीमेंटेड रहे। सेकेंडली क्या है कि अगर आप शेड के आसपास अगर आप पेड़ लगा सके रहे, तो उससे क्या होता है, इससे काफ़ी हद तक इसको एक ठंडा वातावरण मिलता है, एक आरामदायक वातावरण मिलता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको ये लगभग 4 फीट की रखनी है और 6 फीट की आपको जाली रखनी है। अच्छा, देखिए, जाली रखने का मकसद हमारे यहाँ पे ये है कि कहीं पे किसी फार्म पे अगर सुरक्षा की दृष्टि से चीज़ें सही नहीं होती, मतलब जानवर घुस जाते हैं या कोई दिक्कतें होती है, तो आपको जाली लगाने की आवश्यकता पड़ती है। अन्यथा आपको जाली लगाने की जरूरत नहीं है। आप 4 फीट की दीवार बना करके भी इसको छोड़ सकते हैं और ऊपर से इसको आप कवर कर सकते हैं। और जो दूसरी चीज़ इसमें सबसे बड़ी आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने पार्टीशन किया। जी। ये पार्टीशन आप देखेंगे, ये पार्टीशन का मतलब ये होता है कि हम लोग इसमें जो अपना जैसे बकरी को हमने अलग किया, बच्चों को हमने अलग किया, और माँ बच्चे जो भी एक नई अभी जिसने डिलीवरी दी है वो अपने बच्चे के साथ 5 से 7 दिन रहती है, तो वो इसमें अलग रहते थे। तो आपको क्या है कि मतलब इस तरीके से 4 पार्टीशन में इसको बनाना है, ताकि सभी जो भी आपके पशु हैं वो आरामदायक इसके अंदर रह सके। जी। तो पार्टीशन का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि क्या होता है कि जब बकरी प्रेग्नेंट होती है या बच्चा डिलीवरी करती है, तो उसको दूसरी बकरी या बच्चों को परेशान ना करे, या उस बकरी को परेशान ना करे, तो वो उससे फ्री रहती है। छोटे बच्चों को क्या है कि बड़े जो पशु होते हैं वो खाने नहीं देते, तो वो अपना आराम से दाना चारा कर सकते हैं, जिससे उनका वेट गेन भी अच्छा होता है, जिससे उनको खाना भी पूरी मात्रा में मिलता है जितना उनको चाहिए। तो वो सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिलता है। तो सबसे बड़ी बात, क्रॉस वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। बकरी को बिल्कुल वेंटिलेशन चाहिए। वो आपको पूर्व पश्चिम की दिशा को ओपन रख के आएगा और उत्तर दक्षिण को
आप बंद कर सकते हो। और देखिए जैसा कि आप देखेंगे हमने जो फर्श है, कुछ जी, लोग क्या फर्श करते की हैं बात करते हैं। सीमेंट का फर्श बनाते हैं या कुछ लोग इसमें कंक्रीट का फर्श बनाते हैं। जी। तो सीमेंट और कंक्रीट का फर्श बिल्कुल अपने को नहीं बनाना है। उसका रीज़न ये है कि जब ये यूरिन करते हैं जी। तो उसके अंदर जो वाटर कंटेंट्स होते हैं वो जा करके उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ऑब्जर्व नहीं होते हैं। तो इनको क्या होता है, गीलेपन से प्रॉब्लम होती है। सेकेंडली अमोनिया गैस भी निकलने की संभावना रहती है, तो बकरियां उससे काफ़ी बीमार होने लगती है। जी। तो बेहतर ये है कि जैसे हमारे राजस्थान की जो मिट्टी है वो पानी बहुत ही कम सूखती है, तो हमारे को फर्श से लेके कोई दिक्कत नहीं होती, हम सिंपली मिट्टी से अपना गुजारा कर सकते हैं। बट जहाँ पे ये मिट्टी नहीं मिलती वहाँ पे या तो आप बजरी मंगा सकते हो, उसको आप रिवर सैंड बोलते हो। और दूसरा ये है कि आपको हर 15 से 20 दिन में इसको थोड़ा मिट्टी ऊपर नीचे करके चूना इसके अंदर डालना, ताकि कीटाणु जीवाणु से मुक्त रहे। लेकिन फर्श में देखिए आप सीमेंट वाला या फिर आप कंक्रीट वाला आप ना बनाएं, उससे बढ़िया आप सिंपल मिट्टी का प्रयोग करें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। क्योंकि अगर ख़राब भी होती है तो आप उसको साफ़ कर सकते हो। और दूसरा क्या है कि सीमेंट वाले के अंदर उसको झाड़ू लगाना, उसको पोछा लगाना, एक आपके मैन पावर का काम ज़्यादा पड़ता है। और आजकल सबसे बड़ी समस्या बकरी पालन में मैन पावर को लाने की होती है, तो आपको उससे भी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर मान लो कभी वो नहीं तो आप इजीली अपने हाथ से ये काम कर सकते हैं। उसके अलावा जो मैं आपको बाहर से दिखाना चाहूँगा, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ कि एक बकरी या बच्चे को कितनी आवश्यकता होती है, तो जैसे आप देखेंगे एक छोटा जो बच्चा होता है उसको लगभग 5 से 8 स्क्वायर फीट की ज़रूरत पड़ती है। जी। और एक जो बकरी होती है उसको लगभग 10 से 15 स्क्वायर फीट की ज़रूरत पड़ती है। और एक जो बकरा होता है उसको लगभग 15 से 20 स्क्वायर फीट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो स्क्वायर फीट की कैलकुलेशन है। और अगर आप वैसे ही एवरेज लेना चाहें तो लगभग आप ये मान लीजिए 60 बाई 20 में आप 100 बकरा बकरी को आसानी से रख सकते हैं। 60 फीट 60 बाई 20 20 फीट। 100 बकरा बकरी को आसानी से रख सकते हो। तो जैसा कि आपने अगर 60 बाई 20 का अपना फार्म बनाया, अपना शेड बनाया, तो आपको जो ओपन एरिया, जैसे आप ये देख रहे हैं, आप ओपन एरिया, जैसे आपको ओपन एरिया है, ये ओपन एरिया आपको उसको दुगने से ज़्यादा रखना है। अच्छा। आपको उसका दुगने से ज़्यादा लेना है। मतलब ये आपने अगर 1 फीट का लिया तो आपको ये लगभग 2.5 फीट का लेना है, क्योंकि बकरियों को घूमने का पर्याप्त मात्रा में जगह चाहिए, ताकि आराम से घूम के खा सके। चाहे वो स्टॉल फिटिंग की बात करूँ, आराम से घूम के फिर के खा सके और उनको कोई परेशानी ना हो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपने भी अंदर का शेड देखा, तो हमने लगभग पूरा ये उसका डबल से भी ज़्यादा ले रखा है। और इनकी सुरक्षा के लिए हमने, आप देखेंगे कि आसपास हम लोगों ने ये जालियाँ लगा रखी, ताकि कोई भी बाहर से कोई पशु आकर के इनको परेशान ना करे। और जैसा कि मैंने कहा कि बच्चों का अलग से आप बनाए ताकि बच्चों को परेशान ना हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने बच्चों का अलग से बनाया, जहाँ पे बच्चे अपने आवश्यकता के अनुसार दाना चारा खा सकते हैं, और जिससे आपके इनका वजन टाइम पे बढ़े, जिससे इनका उत्पादन भी टाइम पे बढ़े। और एक और चीज़ ये है कि आप जब भी शेड अपना बनाएं, तो वहाँ पर ये देखिए कि उसमें पेड़ पौधों का, उसमें पेड़ों का होना अति आवश्यक है। क्योंकि जब बकरी खा कर के आराम करती है तब भी उसको छाया की ज़रूरत पड़ती है एक अच्छी, और जब बकरी शेड में रहती है तो भी उसको एक ठंडे वातावरण की, हल्के से ठंडे वातावरण की गर्मियों में ज़रूरत पड़ती है। तो पेड़ों की जो छाया है वो उनको ये पूरी मात्रा में ये उनको प्राप्त कराती है, जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। और एक सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है कि हम लोगों ने क्या कर रखा है, जैसा आप देखेंगे इसमें हमने सीमेंटेड ये टैंक बना रखा है पानी पीने के लिए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हर 1 महीने के अंदर इसमें हम लोग चूने की जो पुताई, अपना जो चूना आता है उस चूने की हम लोग पुताई करते हैं। तो बकरी जब पीती है तो इसको कैल्शियम और फास्फोरस उचित मात्रा में मिलता है। कैल्शियम जो कि इसके हड्डियों के विकास के लिए या इसके शारीरिक विकास के लिए या विभिन्न क्रियाओं के लिए कैल्शियम की इसको अति आवश्यक पड़ती है। तो ये कैल्शियम क्या है, इसको पानी के साथ ही मिलता रहता है, तो उससे उसकी क्या सेहत भी बनी रहती है। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि जब भी आप बकरी पालन शुरू करें तो आप ऐसे पेड़ों का चुनाव करें जो पेड़ इनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे कि मैं आपको कहता हूँ अरडू के पेड़, अरडू के पेड़ में सबसे ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट्स पाया जाता है। लगभग उसके अंदर आप देखेंगे तो लगभग 16% के आसपास प्रोटीन कंटेंट्स पाया जाता है। और अरडू का पेड़ जो होता है वो 1.5 साल के अंदर ही बड़ा हो जाता है। तो 1.5 साल बाद उसको पत्तियाँ मिलने लगती है। प्रोटीन जो इनकी मसल्स के डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, विटामिन मिनरल्स के अंदर मिलते हैं, वो आपको एक अच्छी चीज़ मिलती है 1.5 साल के अंदर। उसके अलावा फार्म जब भी शुरू करें तो मोरिंगा या सहजन, उसको तो आपको लगाना ही लगाना है। सहजन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन 20% प्रोटीन पाया जाता है। 20% में डाइजेस्टिबल प्रोटीन की बात कर रहा हूँ। तो मोरिंगा के पेड़ आप लगाइए। मोरिंगा मतलब जैसा कि आप ये मान लीजिए बच्चों के लिए ब्रेन टॉनिक होता है, उनका एक मानसिक विकास, शारीरिक विकास बहुत अच्छी तरीके से करता है। तो ये तो मोरिंगा होना चाहिए। इजीली मिल जाएंगे ना? ये इजीली मिलते हैं, आप किसी भी वन विभाग की नर्सरी में जाइए, 5 रुपए के पौधे मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या, मोरिंगा भी 1.5 साल में लगता है, आपका अरडू भी 1.5 साल में लगता है। तो जैसे जैसे आपके मतलब ये बच्चे बढ़ने लगेंगे या आपका उत्पादन बढ़ने लगेगा, तो उस हिसाब से आपके पास हरा चारा भी अवेलेबल रहेगा। और ये सब प्रोटीन वाली चीज़ें हैं। जैसे नीम आप बोलते हैं बड़े औषधीय गुण होते हैं, काफ़ी लोग डिवॉर्मिंग के लिए नीम का यूज़ करते हैं जी। तो नीम में सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन नीम में प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि उसको उगने में या बढ़ने में टाइम लगता है। बहुत टाइम। नीम की एक प्रजाति आती है बकैन, उसको बोलते हैं जी। बकैन के अंदर नीम जैसे ही गुण होते हैं। और बकैन जो होता है वो 1.5 साल के अंदर एक तैयार पेड़ हो बन जाता जाता है। अच्छा, तो बकैन की पत्तियां खा कर के भी उगा सकते हैं।
और जैसा कि आप देखेंगे हमने आसपास, आपको मैं दिखाऊंगा, हमने आसपास यहाँ पे जामुन के पेड़ वगैरह लगाए, और हमने जो भी इसके अंदर प्लांटेशन किया है वो सारा कमर्शियल वाला, कमर्शियल मतलब हाइब्रिड वाला, जिसमें आपको 1.5 साल के अंदर चीज़ें मिलने लगी। जैसे कि आप देखेंगे कि पत्तियाँ मिल गई जामुन की, काफ़ी अच्छी होती है इनके लिए, और हमको 1.5 साल में जामुन मिल गए। तो देखिए क्या है कि इस बिज़नेस के साथ में अपने को आम के आम गुटलियों के दाम वाला काम भी करना है, जी। ताकि इनका भी चारा मिल जाए और अपने को भी साइड से इनकम आती रहे। तो पेड़ पेड़ आपके बिल्कुल होने चाहिए आसपास, और बकैन का, आपके अरड़ू का, आपका सहजन का, शहतूत का बड़ी 1.5 साल में लग जाता है, ये आसपास होने चाहिए। शेड पे आपके एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से छाया रहनी चाहिए, बकरियों के बैठने के स्थान पे छाया रहनी चाहिए। अच्छा, और ये अगर शेड में जैसे कितनी लागत आ जाती है कम से कम? देखिए ये तो अपने बनाने के ऊपर है। जैसे आप देखेंगे कि कुछ एरियाज़ में आप देखेंगे तो लगभग बांस से भी लोग बना देते हैं। देखिए जी। प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। प्रॉपर वेंटिलेशन उनको मिले, अच्छी साफ़ सफाई हो, तो बकरियों को उस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होती। कुछ लोग बांस से बनाते हैं, साउथ में आप जाएंगे तो वहाँ पे लकड़ी से बनाते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि पानी ज़्यादा इकट्ठा होता है। हमारे यहाँ पे पानी की समस्या होती नहीं है, तो हम लोग उसको नीचे ज़मीन पे ही बनाते हैं। तो शेड आप किसी भी तरह का बना सकते हैं, चाहे आप बांस से बनाइए, चाहे आप उसको खीप से झोपड़ी की स्टाइल में बनाइए, या आप सीमेंटेड बना के दीवारें लगा करके बिना जाली के भी उसको बना के छोड़ सकते हैं। तो वो किसी तरह का हो सकता है, जो भी आपको मतलब ठीक लगता है उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप अपने शेड पे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फिर आपका जो वेस्ट करते हैं आप अपना पैसा दूसरी चीज़ों में, वो आपका नहीं होता है, क्योंकि बकरी आपको उतनी चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं देती है जो बिना एक अच्छे आवास के या वातावरण के देती। हमने पूरा अपना बना रखा है, प्लांटेशन आपको इस अच्छा तरह से करना है। आपका ये पूरा एक बना हुआ और है। मैं आपको चीज़ कहना चाहूँगा रिजवान भाई, देखिए जैसे जो हमने ये इसकी जो चादर बनाई है, जी। ये जो चादर है ये आपको आगे लगभग 3.25 फीट रखनी है, क्योंकि बरसात जब होती है ना, तो बरसात से अगर आपने चादर छोटी रखी तो पानी टपक करके अंदर की तरफ आने लगता है और बकरी को परेशानी होने लगती है, क्योंकि बरसात जैसे आएगी बकरियाँ सारी अंदर चली जाएंगी। तो ये अगर बाहर की तरफ है ना, तो पानी बाहर की तरफ से आ जाएगा, आपको उसमें परेशानी नहीं होगी, बकरियों को उसमें परेशानी होगी। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है इसके अंदर। लगभग 3.25 फीट का आप इसके अंदर एक गैप रखिए, इसको आगे की तरफ रखिए, और बाकी का बिल्कुल आप एरिया डिवाइड कर दीजिए। ये एरिया छोटे बच्चों का ये इसका, ताकि किसी को परेशानी ना हो। कुंडी बनाइए आप उनकी पानी पीने की, उसको आप हर एक महीने पुताई करते रहिए, पानी का एक स्वच्छ पानी उनको मिलना चाहिए, और एक अच्छा प्लांटेशन करिए, ताकि फ्यूचर में आपको हरा पत्ता, हरा चारा आसानी से मिल सके। ठीक है। ये आपने आवाज़ अगर सही कर दिया तो फिर आपका बकरी पालन भी सफल है, आपकी बकरियाँ आपको अच्छा उत्पादन बढ़ा के देंगी, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, और आपके यहाँ पे बीमारियाँ कम होगी, मॉर्टिलिटी ज़ीरो हो जाएगी लगभग। ठीक है राहुल जी, आपने बहुत बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। कोई भी हमारा नए भाई फार्म स्टार्ट करना चाहता है तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखे, और इसी हिसाब से आप अपने फार्म का सेटअप बना सकते हैं। बहुत ही कम पैसे में ईजिली आप इसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद।